तो कैसे हो हिमाचल के कमांडोज। तो स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की भर्ती के बारे में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की भर्ती खत्म हो चुकी है और उसके अंदर जितनी बच्चों ने क्वालिफाई किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग का रहेगा कि कैसे नेगेटिव मार्किंग है और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है। लास्ट में जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जो क्वेश्चंस आपने यहाँ पर फिर से पूछे हैं। ठीक है, जो भी डाउट है आपके, जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे कमेंट करके, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, है ना। काफ़ी ज़्यादा जो कमांडोज है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अप्रोक्सीमेट 200 की फैमिली भी होने वाली है। तो वेलकम है सबका। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नौ डिस्ट्रिक्ट के जो फिजिकल हुआ है। 27 को फर्स्ट डे था जिसमें फीमेल का फिजिकल था और 28 को था हमारे पास मेल का फिजिकल। ठीक है, तो अगर बात करें 27 तारीख की, तो 27 तारीख को 521 को बुलाया था इन्होंने, एडमिट कार्ड जारी किए था। 314 ही आई थी ग्राउंड देने। और क्वालिफाई जो किया लड़कियों में वो है 37। तो 37 लड़कियों ने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्राउंड को क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डे था 28 मार्च को मेल का था जिसमें 829 को बुलाया गया था, लेकिन 539 ही बच्चे जो है वो ग्राउंड देने आए थे। 539 में 21 बच्चों ने ही ग्राउंड को क्वालिफाई किया। तो बॉयज़ में सिर्फ 21 बच्चे हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिन्होंने ग्राउंड को क्वालिफाई किया है। ओके, ओवरऑल अगर बात करें तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 58 कैंडिडेट्स ने ग्राउंड को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो बना है अभी तो उसका मतलब ये इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि 58 ही है एक डिस्ट्रिक्ट से। सो 15,000 से अप ही रहेगा। ठीक है, 15,000 के रोज़ अप्रोक्सीमेट जो रहेगा अभी डाटा जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना पुराना, तो 15,000 से ऊपर ही टोटल अभी तक बन रहे हैं। लेकिन जब शिमला डिस्ट्रिक्ट का आएगा ना, तो हो सकता है कि 16,000 भी बच्चे रिटर्न के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो ये था हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का डाटा, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। बाकी इसमें कुछ नहीं है बताने का। 37 गर्ल्स है और 21 बॉयज़ है, ओवरऑल 58। ठीक है, उसके बाद ओके, नेगेटिव मार्किंग की कर लेते हैं थोड़ी सी बात। सो नेगेटिव मार्किंग जो है इस बार 1/4 है। ठीक है, एचपीपीएससी शिमला बोर्ड ने 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुए तो जो एक क्वेश्चन ठीक हुआ होगा वो कट जाएगा, 1 मार्क्स उसमें कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो मतलब 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं। अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया थोड़ा सा, कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं आता है तो अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि इससे जो ठीक हुआ ना वो भी गलत हो जाएगा। क्यों, तुक्के मारने की स्ट्रेटजी फिर वो अलग बात है कि कैसे तुक्के मारे। उसके लिए तो फिर वो एक पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, जितना भी इनके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो तुक्के मत मारना इसमें। ठीक है, हाँ, नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा नहीं है, घबराना नहीं है। बस जो क्वेश्चन नहीं आता होगा, ई ऑप्शन होगा, उसके ऊपर सर्कल करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता होगा ई के ऊपर सर्कल करके आना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता तो हमने सर्कल ही नहीं करना, नहीं सर्कल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ई को सिलेक्ट करना है जब क्वेश्चन नहीं आता होगा। बाकी जो आता होगा तो उसमें ए बी सी डी दिया होगा। ये हो गया नेगेटिव का। अगर कुछ और डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता। नेगेटिव जो है डिपेंड करता है, जो नेगेटिव होता है क्या क्या डिसाइड करता है हमारा, जो कट ऑफ होती है। ठीक है, सो मान लो कि अगर आपने तुक्के मारे ना तो उसमें आपका नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है तो जो कट ऑफ जाएगी वो पॉइंट पे भी जा सकती है। ठीक है, तो उसमें पॉइंट पे भी काउंट होगा। तो पॉइंट में नहीं जाना आपने। ठीक है, पॉइंट से आउट नहीं होना है। तो जो आता है ना वही करो, बेशक आपको 50 आते हो 40 आते हो, बस वही करके आओ। तुक्के में नहीं मानना। ठीक है, क्यों नहीं माने तुक्के, अभी मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो मैं कट ऑफ बताऊंगा सिर्फ 90 मार्क्स की, जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम होगा उसका बताऊंगा। क्योंकि फिर जो हाइट है और जो हमारे पास एनसीसी का है तो वो फिर अलग अलग लगेगी। वो डीवी के बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी ना वो अलग होगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक और बता देता हूँ मैं, प्रोसेस क्या है इनका, कैसे ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सबको पता है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल है फर्स्ट स्टेज, हो गया फिजिकल क्लियर हो गया।
उसके बाद होगा हमारा रिटर्न, ठीक है। जिसका भी रिटर्न क्लियर हुआ वो खुश मत होना, क्योंकि सबसे पहले ये डीबी करवाते हैं। तो शिमला जाना पड़ेगा, आपकी डीबी होगी। डीबी में ना आपको 1 सेकंड, ठीक है, 1:2 बुलाते हैं, मतलब एक पोस्ट के ऊपर 2 बच्चों को बुलाते हैं। मान लो अगर 100 है, 100 पोस्टें हैं, तो आपको 200 को बुला लेंगे, ठीक है। 200 कैंडिडेट्स को डीबी के लिए बुला लेंगे। फिर जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वही सिलेक्ट होगा। अगर डी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो जो पीछे होगा ना उसके बंदे के, तो वो उसको सिलेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो डीबी तक तो खुश नहीं होना, लेकिन जब फाइनल आएगी ना डीबी के बाद, तो खुश हो जाना कि हाँ मेरा एचपी पुलिस का रिटर्न जो क्लियर हो गया हो, मेरी सिलेक्शन भी हो गई है, ठीक है। डीबी के बाद जो होता है 1/, बता दी मैंने, 1/2 होता है। तो एक पोस्ट के ऊपर 2 बंदों को बुलाएंगे, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया ना। डीबी के बाद ही फाइनल आती है, तो खुश मत होना, ठीक है, पहले ही। थोड़ा मतलब बाद में ज़्यादा दुख हो जाएगा ना, क्योंकि आप सोचो कि यार मैं तो क्लियर हो गया था, डीबी भी दे आया, फिर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये यार, ठीक है, डीबी के बाद खुश हो लेना। जब उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, उस हिसाब से, ठीक है। कट ऑफ पे आते जाते, ठीक है। कट ऑफ की अगर बात करें हम, तो कट ऑफ देखो, अगर 90 मार्क्स का है पेपर, तो क्या लगता है कोई ऐसा बंदा होगा कि 90 में से 90 ही ले ले? हो सकता है? इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर पेपर ईज़ी भी आता है ना, तब भी उसमें से ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऐसे कोई बंदे होते हैं जिनको नहीं आता, ठीक है। तो भी अगर ईज़ी की बात करूँ, तो 85 अगर मार्क्स, 85 मार्क्स वो ले सकता है, ठीक है। 85 मार्क्स वो ले सकता है। क्वेश्चन पेपर जो है ना बिल्कुल ईज़ी होगा, बट 90 में से 90 लेना बहुत ही मुश्किल होता है। आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं है नीट को छोड़कर, जो नीट और जेईई का चला हुआ था उसको छोड़कर, ठीक है। तो ऐसा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा मतलब कोई पेपर नहीं होता। तो मैं मान कर चला हूँ कि जो टॉपर होगा ना, टॉपर, उसके 80 मार्क्स आएँगे टॉपर के। 90 में से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर है, उसके 80 मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? नॉलेज से ज़्यादा आ सकते हैं उसके, आ सकते हैं ज़्यादा। बट कोई ही होगा, 1 या 2 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक। मान लो कि अब उसको कुछ क्वेश्चन में डाउट हो गया, ऐसा नहीं कि वो 100% सही है, एक्यूरेट ही है। उसको कुछ डाउट होंगे, उसने कुछ तुक्के भी लगाए होंगे ना। तो मान लो कि उसने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो वो उसका 1 क्वेश्चन वहीं पर जो ठीक है उसने गलत हो गया, ठीक, गलत हो गया। तो मान लो 80 से अगर बात करें कि 80 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, मान लो कि चलो सारे कर लिए, 90 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। और 80 क्वेश्चन उसके ठीक हो गए। अब 80 क्वेश्चन उसके ठीक हो गए, तो जो 1.5 मार्क्स जो कटेगा उसका, वो नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है। तो 1.5 कट गया, तो फिर वो हमारे पास बच गया, ठीक है, 57, ठीक है, 77 बच गया, 77 आ गया। तो देखो, ये आ गया टॉपर की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद कितने बच्चे, कितनी सीटें हैं, कितनी पोस्टें हैं? है ना 15 अप्रॉक्सिमेट। मैं होम गार्ड को हटा दूँ, क्योंकि होम गार्ड का तो हम काउंट भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनका तो अलग ही कोटा है। होम गार्ड को हटा दूँ, तो अप्रॉक्सिमेट 600-700 सीटें होंगी। बॉयज़ एंड गर्ल्स को डाल के, ठीक है, 600 सीटें होंगी। तो क्या लगता है, अब कुछ बच्चे होंगे जिनके 75 भी होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनका 70 भी होंगे। मैक्सिमम बच्चों का होगा 60 टू 70, ठीक है। फिर कैटेगरी वाइज़ और डाउन हो जाएगा। तो कट ऑफ रहने वाली है, अगर हाई जाता है, ठीक है ना, ईज़ी पेपर आ रहा है, तो मॉडरेट आ रहा है ना, तो थोड़ा-सा वो 55 से 65 के बीच में रह जाएगा, ठीक है। मॉडरेट आया, हो सकता है 50 के ऊपर ही आए, है ना। कैटेगरी वाइज़ तो डाउन होगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज़ डाउन होगी। और जो फाइनल रहेगी ना, वो रहेगी 62। मैं बिल्कुल टॉप की बता रहा हूँ कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 62-65 जा सकती है। एक्यूरेट तो अभी बता नहीं सकते, क्योंकि अभी आई नहीं है। तो इतना तो जा सकता है, ठीक है, क्योंकि टॉपर अगर 70 ले रहा है ना, ठीक है, टॉपर से कितने टॉपर्स रख लिए हम, 50 रख लिए, 100 रख लिए, तो 50-100 तो फिर वो आ जाएँगे 70 से 70 में, 75 में, ठीक है, 65 में आ जाएँगे। तो उससे क्या होगा, जो बाकी बचे वो तो पीछे होंगे ना, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट क्वालीफाई करेंगे, तो वो 50 टू 60, ठीक है, उसी की रेंज में होगा। तो ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं, ठीक है। मॉडरेट है ना, तो 50 टू 60 आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, 50 टू 60। और इनका जो पेपर होता है वो बिल्कुल भी एक ईज़ी नहीं होता। शिमला बोर्ड का ना वो अच्छा पेपर होता है, ऐसा नहीं कि रद्दी पेपर डाल दिया। रद्दी पेपर नहीं होता, बिल्कुल अच्छा
एक मज़ा आता है पेपर देने के कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तगड़े क्वेश्चन पूछे और अच्छे क्वेश्चन पूछे। जो पढ़ता है उसको पता होता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था। ये यहाँ से आंसर इसका ये होगा। ठीक है, डायरेक्ट होते हैं इनके आंसर्स, घुमा के नहीं पूछते। घुमा के थोड़ा हिमाचल का जीके पूछते हैं। कॉलम में पूछते हैं कि हाँ, इसका मैच करो, इसको मैच करो, डिस्ट्रिक्ट को और माउंटेन को मैच करो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा माउंटेन है, तो वो उसमें पूछते हैं वो। बाकी उसमें नहीं पूछते, इंडिया का जो होता है ना जीके, उसमें नहीं पूछते। ठीक है, और बाकी हाँ, अच्छा पेपर होता है तो कट ऑफ जाएगी 60 से नीचे। ठीक है, कैटेगरी वाइज 60 से नीचे चला जाएगा और जनरल में हो सकता है 60 टच कर दिया, 65 टच कर दी। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, कट ऑफ 60 टू 65 रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। और कुछ डाउट? हाँ, अब देखते हैं हम। अच्छा हाँ, ये रिटर्न का बड़ी बार हो गया ना, बड़े ज़्यादा पूछ रहे बच्चे। हाँ, रिटर्न कितनी बार बताऊँ रिटर्न कब होगा? ठीक है, मैंने पहले बता दी था, अगर जो शिमला बोर्ड है ना अपना पैटर्न फॉलो करेगा तो जून में ही होगा। अगर आपने पैटर्न फॉलो नहीं किया, अगर जो एचपी पुलिस है डिपार्टमेंट है, उनको जल्दी चाहिए ना, क्योंकि उनका जो है डीबी भी होनी है, उसके बाद जो है उनका ट्रेनिंग भी होनी है, तो उस हिसाब से अगर उनको जल्दी चाहिए होगा तो फिर मान के चलो कि 1 महीने के अंदर ही आपका पेपर आ जाएगा, जब शिमला के फिजिकल ख़त्म हो जाएंगे। शिमला के फिजिकल 11 को ख़त्म हो रहे, तो 11 के बाद 1 मंथ लगा के चलो, तो अभी भी आपके पास मतलब 50 दिन है। 50 दिन का आप कर सकते हो, 50 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि पीछे से पढ़ रहे हो ना। ठीक है, डिसएडवांटेज किसको है? शिमला वालों को। ठीक है, कुछ की बच्चे जो है वो सीरियस होंगे, क्योंकि उनको लगता कि मेरा फिजिकल निकल जाएगा, तो वो सीरियस है, वो उन्होंने स्टडी शुरू कर दी थी। लेकिन अभी कुछ बच्चों को डाउट है शिमला वालों को कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा तो ही मैं स्टडी करूँगा। तो कितना मतलब उनको डिसएडवांटेज हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, मान लो कि 1000 2000 जितने बच्चे होंगे वहाँ पर, तो उनके पास कम चांसेस है। जिनको लगता ग्राउंड मेरा क्लियर हो जाएगा ना, शुरू कर दो तैयारी शिमला के अंदर, क्योंकि मंडी वालों ने तो 6 फरवरी से शुरू कर दिया है। ठीक, अगर 1 मंथ के अंदर हो जाता है पेपर, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना? ठीक है, अभी भी टाइम है 50 दिन का, मिनिमम टाइम आपके पास अभी भी है 50 दिन का। तो आप 50 दिन की तैयारी अभी कर सकते हो। अभी मत पूछो कि कब होगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम अभी से 50 दिन की जो आपके पास है टाइम है, 50 दिन का टाइम है, तो आप 50 दिन के अंदर अभी पढ़ सकते हो, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि टच में हो, आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है? उसके बाद थोड़े-से क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है ना? अगर कुछ और डाउट होगा तो बता देना, ठीक है? काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि मई में होगा, वो होगा। छोड़ दो, 1 मंथ का टारगेट लेके चलो कि 1 मंथ के अंदर पेपर हो सकता है। सो आप उसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? तो यही पूछ रहे बार-बार, है ना? कि पेपर कब होगा, मई में होगा, कोई बोल रहा है जून में होगा, तो 1 मंथ का टारगेट सेट कर लो, ठीक है? इंग्लिश भाई इंग्लिश में राहुल मनकोटे जी ने पूछा है कि भाई इंग्लिश में vocab नहीं दी है, वो पक्का ही नहीं आएगा ना? ठीक है, पक्का तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है? लेकिन जब मैंने बोला कि अगर आएगी, तो कट ऑफ डाउन करके ही जाएगी, क्योंकि ये अभी सिलेबस में नहीं है, तो कोई नहीं पढ़ेगा उसको। और vocab छोटा नहीं होता, पूरी बुक होती है vocab की। ठीक है ना? तो कट ऑफ डाउन करेगा 2-3 मार्क्स ही, ठीक है? आएगी vocab तो। उसके बाद है भाई आपका मैथ कैसा है? अच्छा है भाई मैथ मेरा, हिल जोन। ठीक है, नॉर्मल है मैथ मेरा तो, मेरे को तो समझ आ जाता है, अगर कोई क्वेश्चन मेरे को बताए, समझाए, तो ईज़िली मैं समझ सकता हूँ कि क्या बता रहा है, कैसे क्वेश्चन ये होगा। अ, एक्सपोनियर ने पूछा है भाई भैया, आई हैव नॉट स्टार्ट माय प्रिपरेशन, इट कैन यू प्लीज़ गाइड हाउ कैन आई स्टार्ट एंड हाउ टू कवर सिलेबस, आल्सो सजेस्ट मी सम सोर्सेस फ्रॉम वेयर आई कैन लर्न। आई एम गुड एट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग बट इन ज़ीरो इन जनरल अवेयरेंस एक्सेप्ट साइंस पोर्शन। और क्या है? ठीक है। सो भाई का मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जो साइंस है वो अच्छी है, और जीके के लिए मैंने पूछा है, ठीक है? जो सजेशन दिया है मैंने, बुक्स कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से क्या करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो उसको आप चेकआउट कर लें। और जीके के लिए जो भी टॉपिक है ना, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करो, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर आपको उसके प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो नोट्स जो ना, तो उसको अगर बना लोगे, बुक तो मैंने बता दी थी कि लुसेंट के लिए है ना, अगर वो नहीं ले पाओगे तो नोट्स बनाओ, मिल जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने टॉपिक है ये, 10 10 टॉपिक, 10-12 टॉपिक है, तो वो आपको
गूगल पे सर्च करके वो टाइम तो निकालना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि पका-पकाया आपने, जैसे होता है ना कि कोचिंग में होता है, जो पेड कोर्सेज़ होते हैं उसमें होता है कि पका-पकाया आपको मिल जाता है। लेकिन जब फ्री में पढ़ रहे होते हैं तो आपको अरेंज करने नहीं पड़ते। तो आपको वो अरेंज करना पड़ेगा, गूगल और यूट्यूब से ईज़िली मिल जाएँगे, ठीक है? वो टॉपिक सर्च करो, पूरा डाटा आ जाएगा, पूरी वीडियोज़ आ जाएँगी उसके अंदर, ठीक है? तो ऐसे ही पढ़ सकते हो थोड़ा-सा। बेशक अच्छा है मैथ, इंग्लिश और रीज़निंग अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा पढ़ना पड़ता है वो, ऐसे नहीं कि बिना देखे चले जाओ, ठीक है? करंट अफ़ेयर किस-किस मंथ का पढ़ना है? स्मिथ ठाकुर जी पूछते हैं। करंट अफ़ेयर जो पढ़ना है, अभी मैंने क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर के उनके, जो हाल ही में हुए हैं एचपी बोर्ड शिमला में। तो उनके जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल लास्ट ईयर के, जैसे मार्च में एक पेपर हुआ था, वो जो करंट अफ़ेयर आया था ना वो, लास्ट ईयर 24 का मार्च मंथ आया था। तो ईयर का, 1 ईयर का तो आपको करके ही जाना है, ठीक है? हो सकता है कि करंट अफ़ेयर की वेटेज ही ज़्यादा दे दे ये, तो 1 ईयर का, 1 साल का पूरा करके जाना, ठीक है? अभी मार्च मार्च खत्म हो जाएगा ना, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 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 मार्च तक कर लेना, ठीक है? मार्च 25 तक कर लेना। हो सके तो अप्रैल के भी टच में रहना, क्योंकि शायद अभी तक इन्होंने पेपर प्रिंट नहीं किया होगा ना, तो हो सकता है कि वो मार्च का और अप्रैल का थोड़ा-सा डाल दे। तो 15 मार्च तक और 15 अप्रैल तक जो है वो पेपर डाल सकते हैं। तो 15 अप्रैल से जो हमारा 24 का मार्च है, वो वहाँ तक कर लेना। अगर हो सके तो पूरा 24 ही कर लेना। आई थिंक इसके लिए इतना इनफ है, यही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चंस, सारे डाउट क्लियर हो रहे। ठीक है, सो प्रिपरेशन अच्छे से करो, अच्छे से, ठीक है, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए, हमारे चैनल भी ओपन है ना, थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।